सो इट्स द स्टार्ट ऑफ अ न्यू डे और आज हमारे दिन की शुरुआत होगी डैनकुंड पीक की ट्रैक से। ये ट्रैक ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, 6 किलोमीटर की टोटल ट्रैक है और मॉडरेट लेवल बोला जाता है, जैसे मैंने वीडियोस में भी देखा यूट्यूब पे, तो ज़्यादा टफ लग नहीं रही थी। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट जहाँ से ट्रैक होती है वहाँ तक जाने का रास्ता लगभग 5-6 किलोमीटर का है, तो वो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग बाइक रेंट करेंगे। तो बाइक रेंट के क्या चार्जेस होते हैं, कहाँ से रेंट करा जाता है, वो सब मैं वहाँ पहुँच के बताऊँगा। लेकिन भाई तुम लोग बताओ कितना एक्साइटमेंट है ट्रैक के लिए? काफ़ी एक्साइटमेंट है और ये पहली ट्रैक है मेरी, तो काफ़ी मज़ा आएगा। So you can take out Kanpuria out of Kanpur, but not Pan out of Kanpuria. चाहिए 2 बाइक, सुबह बात हुई थी शायद आपसे। अच्छा, मोबाइल होल्डर नहीं है इसमें? ब्लैक वाली ली जाए वाइट वाली? हम लेंगे वाइट वाली। यार ये एक्सपल्स हमारी जिक्सर की तरह तो नहीं है, लेकिन अब जैसे भी है यही है, तो इसी से काम चलाना है अगले 3 दिन के लिए। इसका रेंट होता है 1000 रुपये पर डे, जिसमें आपको 2 हेलमेट्स मिलते हैं, एक फॉर द राइडर एंड एक फॉर द पिलियन। और आप कहीं भी ले जा सकते हो, पूरे डलहौजी में, खजियर, चंबा, कहीं भी जाना चाहो। लेकिन एक चीज़ जो आपको याद रखनी है कि डलहौजी में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, तो आपको पेट्रोल इनके थ्रू ही लेना पड़ेगा, या फिर आप वापस जाइए 10 किलोमीटर और वहाँ से पेट्रोल आप लीजिए जाके। ये सब हटेगा। सो हीरो एक्सपल्स की 8.5-9 किलोमीटर की राइड करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं देनकुंड ट्रैक की स्टार्टिंग पॉइंट पे। अब हीरो एक्सपल्स का राइडिंग एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं तो मेरा जिक्सर चलाने में मुझे बहुत कंफर्ट फील होता है। पहली बात क्योंकि उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हैं, जिसकी वजह से बहुत ईजी हो जाती है राइड। भाई आयुष तुम बताओ तुम्हें कैसी लगी? ये उतनी ज़्यादा अच्छी हैंडलिंग नहीं है, बट व्यू वर्थ इट था। तो हाँ यार, व्यू बहुत अच्छा था, इसलिए राइडिंग। तुम्हें पिलियन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? वेरी बैड, इट वाज वेरी स्लिपरी, आई वाज स्लिपिंग। तो इनका बम स्लिप हो रहा था पूरे टाइम, लेकिन कैसा भी था राइड बहुत खूबसूरत थी क्योंकि आसपास का व्यू बहुत सुंदर था। अब स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रैक, और ट्रैक होने वाली है लगभग 6 किलोमीटर की, जैसा मुझे पता है। बाकी अंदर जाके देखते हैं। क्या और कुछ खाने पीने का ऊपर रहता है? मिल जाएगा, दुकानें हैं, ठीक है। और कितने बजे तक अंधेरा होने लगता है, मतलब तब तक हो जाएगी ना? कितनी टाइम लगता है चढ़ने में? अंधेरा तो वही 6 बजे हो जाएगी। और आने जाने में कितना समय लगता है? आने जाने में 1-1.5 घंटा में 1-1.5 घंटे में हो जाएगा, तब तो सही है। ठीक है, थैंक यू। शुरू का 1 किलोमीटर कुछ ज़्यादा स्टीप है, लेकिन ऐसे करके स्टेयर्स बनी हुई हैं, तो स्टेयर से बस चढ़ते जाओ। वो बैठा हुआ है आयुष, हमारी कैंडिड पिक्चर्स क्लिक कर रहा है, लेकिन वो स्टीप स्लोप जो है वो आपको पता नहीं चलेगा इस व्यू के साथ, ठंडी ठंडी हवाओं के साथ। स्नैक्स ले लिए थे रास्ते में, थोड़ा बहुत खाते पीते चल रहे हैं और बस इन्जॉइंग दी व्यू, इन्जॉइंग दी वेदर। बाकी थोड़ी सांस फूल रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि शुरुआत का 1.5 किलोमीटर्स बहुत ज़्यादा स्टीप है, तो ज़्यादातर लोग वहाँ 1.5 किलोमीटर्स के बाद एक सिटिंग एरिया बना है, वहाँ पे बैठते हैं, व्यू एंजॉय करते हैं, वापस चले आते हैं। लेकिन तुम्हारा भाई और तुम्हारे भाई के दोस्त वहाँ पे हार नहीं मानेंगे, तो हम लोग जा रहे हैं आगे और पूरा टॉप तक जाएंगे, जहाँ से पूरा 360 डिग्री व्यू आता है 3 रेंजेस का। वो 3 रेंजेस कौन सी हैं वो मैं ऊपर पहुँच के आपको बताऊँगा। अभी तो हाँ सांस फूल रही है, लेकिन तब भी मज़ा बहुत आ रही है। इसी बहाने वर्कआउट हो रहा है थोड़ा बहुत।
अब ट्रेल काफ़ी पतली होती जा रही है जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं। ये साइड में वैली है पूरी आप देख सकते हैं। इतना पैर फिसला नीचे, टाटा बाय बाय ख़त्म। लगभग 500 किलोमीटर दूर, लगभग 500 मीटर दूर है देनकुंड ट्रैक का टॉप। एक बोर्ड पे लिखा हुआ था वो पता चला, लेकिन अब टाइम के साथ जो ट्रैक है वो बहुत इजी होती जा रही है। जैसे आप देख रहे हैं कि एकदम सिंपल सा ट्रेल है, ना कोई स्टीप है ज़्यादा। शुरुआत वाला ही पार्ट था जो ज़्यादा टफ था, अब तो बस व्यूज़ हैं, इजी सा ट्रैक है और टॉप का इंतज़ार है। और वो दूर स्नो, लेकिन वो दूर वाली स्नो आपको नहीं दिख रही होगी, ये पास वाली स्नो देख लीजिए। ट्रेस सुल्तान करते चढ़ाई, अब तो टॉप से 300 मीटर दूर। अब मुझे ऊपर पहुँचते पहुँचते ये सब स्नो दिखने लगी है, और जो वाइट वाइट पैचेस दिख रहे हैं बहुत फ्रेश है स्नो, और वो दूर माउंटेन्स पे भी स्नो दिख रही है। हाँ, यार मतलब इस सब के लिए तो अर्न करते हैं, कमाई करते हैं, और यही तरीका है उस कमाए हुए पैसे को अच्छे से यूज़ करने का। दुनिया एक्सप्लोर करना, चीज़ें सीखना, लोगों से मिलना। आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं ये कर पा रहा हूँ और मेरी जॉब मुझे अलाउ करती है ये करने के लिए। हाँ, थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ लेकिन आई फील इट, बहुत अच्छा लग रहा है ऊपर आके। फाइनली टॉप पे पहुँच गए हैं, ये मंदिर है। ऐसा कुछ व्यू है। इस ट्रैक के टॉप पे आके अब आके नाश्ता वगैरह कर सकते हो अगर आपको भूख लगाई है, जो कि ऑब्वियसली लग चुकी होगी इतनी देर चढ़ने के बाद। ये ट्रैक मैं कहूँगा कंपैरेटिवली इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। शुरुआत का जो 1.51 किलोमीटर है वो थोड़ा सा स्टीप है, लेकिन रेस्ट एवरीथिंग इज़ ईजी, आप आराम से कर सकते हो। ये मंदिर बहुत ही पुराना है और यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि पहले डायन रहती थी बहुत सारी इस हिल पे, इस हिल टॉप पे डायन का वास था और काली जी प्रकट हुई और उनका वध किया उन्होंने। तो यहाँ पे इसीलिए काली जी की मूर्ति है जो मैंने अभी जस्ट पूजा कंप्लीट करी। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो बहुत शांति फील करेंगे, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, बहुत अच्छा क्लाइमेट है। ऊपर आएंगे आप, देनकुंड का टॉप इसलिए लोगों में और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है क्योंकि यहाँ से आपको 360 डिग्री व्यू मिलता है 3 रेंजेस का। पहली रेंज है आपकी पीरपंजल रेंज, दूसरी रेंज है धौलाधर रेंज और तीसरी रेंज है हिमालयन रेंज। ये आपको जो रेंजेस दिख रही हैं पीछे वो पूरी पीरपंजल रेंज है। एग्जैक्टली आई एम नॉट श्योर कौन सी पीरपंजल है, कौन सी धौलाधार है, लेकिन यहाँ से आपको कैलाश का दर्शन होता है। इससे अच्छी जगह मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं कहाँ पे ब्लॉग एंड कर सकता हूँ। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये ब्लॉग किसी भी रीज़न से पसंद आया है तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा अगर आपका भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो, कोई ट्रैक का एक्सपीरियंस हो। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई सिटी, एक नए शहर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।